हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। अभी हम मौजूद है सिंगरौली जिले के गायत्री मंदिर रोड के समीप एक ऐसे भवन में कल जहां पर देर रात चोरी का मामला सामने आया है। आइए यहां पर संबंधित व्यक्ति जिनके घर में चोरी है उनके रिश्तेदार से बात करते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं। जी, शुभ नाम क्या है आपका? नितिन उमर। तो आपको कब पता चला कि यहाँ पर चोरी हुई? जी, आज सुबह पता चला। तो कितने बजे ये चोरी हुई थी, आपको कुछ पता चला? ऐसा कुछ अंदाज़ा जी, रात्रि मतलब कि 12 बजे के बाद ही चोरी हुई है यहाँ पे, क्योंकि 12 बजे तक सब लोग जग रहे थे। जैसा आस पड़ोस वाले बोल रहे हैं कि 12 बजे तक सब लोग जग रहे थे, पर अब उसके बाद मतलब जब रेस्ट होता है उसी समय किसी ने घर के दरवाजे को तोड़ा और अंदर चोरी की है। अच्छा, तो आप लोगों को ये कब पता चला? एकदम मॉर्निंग में मेरे को 9:30 बजे करीब 9:30 चाचा जी का फ़ोन आया कि घर में पड़ोसी ने बताया है कि ऐसा ऐसा काम हो गया है। अच्छा, तो मैं अपने घर से यहाँ पे देखने आया। अच्छा, तो क्या लगता है क्या चोरी हो चुका है? जी, घर की जितनी ज्वेलरी रखी हुई थी वो और कैश। अच्छा, वो सारा कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चाचा जी बाहर गए हुए हैं, तो एग्जैक्ट अमाउंट तो मालूम नहीं है, पर नियर अबाउट मिनिमम 5 से 6 लाख रुपए का तो गया ही गया। अच्छा, इतने की चोरी हुई है। तो 9 बजे जब आप आए तो क्या प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी यहाँ पर? हाँ, TI साहब तुरंत आ गए थे 15-20 मिनट में। अच्छा, और सारी पुलिस फोर्स आ गए और उन्होंने सारी इंक्वायरी करी है। अब फॉरेंसिक टीम आई हुई है, वो देख रही है। अच्छा, फॉरेंसिक टीम भी आई हुई है? जी। अच्छा, तो अभी आपके चाचा जी बाहर गए हुए हैं, तो क्या वो वापस आ रहे हैं यहाँ पर? वो कल रात तक फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा, कल रात तक वो वापस आ जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपको बता दें कि यहाँ पर अभी फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और जांच जारी है और निरीक्षण किया जा रहा है कि ये चोरी किस प्रकार से हुई और क्या क्या इसमें संदिग्ध रहा होगा, क्या इसमें हालात बने होंगे। इस संबंध में यहाँ पर एक महिला हैं जो कि यहाँ पर काम करती हैं, बाई का काम करती हैं, जिनका नाम गुड़िया है। इनसे हम बात करते हैं। तो गुड़िया, आप यहाँ पर काम करती हैं? हाँ, हम यहाँ पर काम करते हैं। सुबह आएँ, गेट पर के ताला खोलन, झाड़ू चांद सीधे दिखन तो ताला यहाँ पड़ा रहा। फिर बगल में दौड़ के गए, भाभी को बुला कर लान, फिर और बगल में भाभी बुलाइन, फिर सब दिखिन ताकिन, फिर उसका भतीज आया, फ़ोन लगाइन तो भतीज देखा। फिर हम बहुत देर भर खड़े रहे, फिर हम भाभी से बोलन, भाभी हम काम करने जाते। भाभी बोली कि तुम जाओ गुड़िया काम करने। अब काम करके आपस हम फिर से लौटन भाई। तो आप कितने बजे आए थे? यहाँ हमने 9 बजे आए। 9 बजे? हाँ, 9 बजे चाबी बगल में लेते रहें और काम करके ये पानी वानी गमला में डाल के झाड़ू लगा के बंद करके चाबी वहाँ धर जाते रहें। अच्छा, हाँ, बगल में। तो जब आप आई थी तो ताला टूटा हुआ? हाँ, ताला टूटा हुआ थी। हम आप वहाँ गेट पर खोलन, सीधे ताला यहाँ झटका रहा। फिर आपस लौट के गए वहाँ, भाभी को बुलाए के लई के आन, ई सामने वाली आई, फिर ई भैया को बुलाइन तो वो आए, फिर दिखीन ये वाला दरवाज़ा इसे सटा रहा। अच्छा, हाँ, मतलब आप फिर उसके बाद भाभी जी को बुलाई? हाँ, तुरंत हम भाभी को बुला कर लेकर आए, फिर यहाँ आए हैं। फिर सब दिखीन बगल में आए, भैया आए, फिर ये रही बगल में सामने वाली, सब इकट्ठा फिर आन दिखें। कितने दिनों से आप यहाँ काम करते हैं? यहाँ हम 6 महीने हुए काम करते हैं। हाँ, यहाँ है तो 2 साल से काम कर रहे हैं। मतलब अभी जब तक वो लोग आपके मालिक लोग बाहर गए थे तब तक आप बाहर ही आती थी, गमले में पानी डाल? हाँ, गमले में पानी डाल के चाबी हमारे गेट आउट के नहीं डाल रही एम की चाबी बगल में रखी जाती रही। अच्छा। हाँ, तो हम लाई के यहाँ पानी डाल के चले जाते रहे, बस हो गया। सुबह खोल दे रहे हैं, शाम को नहीं खोल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। ये वो ताला है जिसे चोरों ने तोड़ा है और ये आप देख सकते हैं, ये ताला बाद में लगाया गया है। और घर के अंदर अगर आप चलकर देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी सामान हैं वो बिखरे पड़े हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बेड को तोड़ करके अंदर के सारे सामान को बाहर निकाल करके और इसे बिखेर दिया गया है। और सूत्रों की माने तो कई सारे कैश के साथ साथ ज्वेलरी के भी चोरी होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस सफ़ेद चादर पर चोर के पैरों के निशान आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उस पर पैरों के निशान बने हुए हैं। और दूसरे रूम की अगर हम आपको दृश्य दिखाएं तो यहाँ पर भी सामानों को पूरी तरीके से बिखेर दिया गया है और किसी भी सामान को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया है। अब इससे प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है। और इसके अलावा अगर आप किसी और रूम पर भी जब हम चलेंगे तो आपको दिखलाते हैं, चोरों ने बहुत ही शातिरता से अपने काम को अंजाम दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सामान पूरी तरीके से बिखरे हुए हैं
और ये चोरी जो हुई है देर रात को हुई है। सुबह जब यहाँ पर लोग आए लगभग 9 बजे, तो 9 बजे आने के बाद लोगों में ये जानकारी एक दूसरे को पता चली कि किस प्रकार से यहाँ पर चोरी हुई है। हालांकि यहाँ के जो ओनर हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो आइए इस चोरी के संबंध में हम थाना मोरवा के SDOP महोदय KS द्विवेदी जी के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या इस पर उनकी टिप्पणी है। आज नितिन कुमार ओमर जो कि मोरबा हाट के ही रहने वाले हैं, वो थाना मोरबा में आकर के सूचना जो है दिए कि उनके चाचा और चाची, उनके चाचा सुनील कुमार ओमर अपने परिवार के साथ में 18 मार्च को बॉम्बे अपने लड़के के शादी में जो चले गए थे। घर पर कोई नहीं था, घर पर ताला बंद था। आज उनकी जो नौकरानी है जो बाहर गमलों में पानी देने के लिए जो गई, सुबह करीबन 9 बजे वो देखी तो उनके घर का ताला खुंदा जो टूटा हुआ था। तब उसने अपने पड़ोसी को जो बताया, पड़ोसी के माध्यम से उनको सूचना मिली, वहाँ जाए घटनास्थल पर और उन्होंने सामान जो बिखरा हुआ पाया, आकर के सूचना दी है। घटनास्थल पर TI साहब के साथ में और FSL के जो यहाँ इंचार्ज हैं सिंगरौली ज़िला के, उनके साथ में मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो ये पाया गया कि घटना किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा की गई है और उसमें हो सकता है कि कुछ बाहर के भी अज्ञात अपराधी रहे हों, जिस संबंध में थाना मोरबा में नकबजनी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान हम लोग कोशिशें कर रहे हैं। कुछ वहाँ पर चांस प्रिंट भी जो मिले हैं, फिंगरप्रिंट, उसकी जो है सहायता से, और प्लस कुछ और जो है साक्ष्य जो है मिले हैं, जिनके आधार पर CCTV कैमरे के आधार पर हम जो आरोपी हैं उनको जो ढूंढने में और चोरी की बरामदगी जो करने में सफल होंगे। और जल्दी ही हम लोग, हमारी पूरी टीम जो लगी हुई है, जिसमें से जल्दी कामयाबी मिलने की संभावना है। सर, कितना सामान चोरी गया है? कुछ अभी गहने जो गए हैं। अब जब जो घर की जो मालकिन है वो लौट के आएंगी, बताएंगी कि क्या क्या गहने वो पहन करके बॉम्बे जो गई थी और क्या गहने छोड़ के जो गई थी। अभी जो जिन्होंने सूचना जो दिया है उनको क्लियर इसकी जो जानकारी नहीं थी। उनके आने के बाद, उनके चाचा चाची के आने के बाद ही स्पष्ट खुलासा हो सके। तो क्या लगता है सर कि इस प्रकार की चोरियों से शहर में कुछ संदेश जाता है या शहर को आप कुछ हिदायत देना चाहते हैं? शहर को भी सबको यही हिदायत है कि गर्मी का जो सीज़न आ गया है, लोग बाग जो गरीब तबके के लोग हैं अपने छतों पर जो सोते हैं, भीतर जो जहाँ सामान रखते हैं उसकी निगरानी जो नहीं कर पाते हैं। जो संपन्न लोग हैं वो जो है AC और कूलर के हवा में जो सोते हैं, जिससे बाहर की भी दरवाज़ा जो खटखटाने की या तोड़ने की, ताला तोड़ने की आवाज़ नहीं आ पाती है। तो जहाँ पर उनके कीमती सामान रखे हों, कृपया वहाँ पर ज़रूर किसी न किसी को उपस्थित रहना जो है सुनिश्चित जो करें। कोई बाहरी आदमी जो दिखता है, कोई संदिग्ध आदमी दिखता है, उसकी सूचना पुलिस को ज़रूर जो दें, जिससे हम लोग उससे पूछताछ जो कर सकें और यदि किसी प्रकार का अपराधी है उसकी तस्दीक करके जो वैधानिक जो कार्रवाई है वो कर सकें। चोरी का सर समय पता चल पाया है कब तक चोरी है? नहीं, चूँकि 18 मार्च को ही जो घर के जो मालिक हैं वो जो चले गए थे। जो नौकरानी का कहना है कि कल वो पानी देने गई थी जब गमलों में, तब सब ठीक ठाक था। इसका मतलब है कि जो घटना जो हुई है, यानी कल और आज के बीच की जो दरमियानी रात है, यानी 1 और 2 के बीच की दरमियानी रात, किस समय जो चोरी हुई, ये जब चोर जो मिलेगा तभी जो है पता चल पाएगा, उसके पहले संभव नहीं। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोलकुल पोस्ट की ओर से जय हिंद। बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे